देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने त्रेता युग के महानायक परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मानव रूप में अवतार धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का बृहद गान श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। मानस प्रणेता मानस महारथी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अनेकों ऐसे प्रसंगों को भी समाहित किया है जो मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु अत्यंत आवश्यक है। यदि मनुष्य उन धर्मात उपदेशों को ध्यान से अंगीकार करे और अपने सामाजिक जीवन में, अपने राजनैतिक व आर्थिक जीवन में उस परिकल्पना को साकार करे, तो मानव की अनेकों समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। मानस महारथी गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में कलयुग के प्रभावों का वर्णन किया है। हर युग की अपनी मर्यादा होती है और प्रत्येक युग का अपना गुणधर्म होता है। कलयुग के गुणधर्म का विवेचन भी मानस महारथी गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस में किया है। यद्यपि कलयुग की अनेकों बुराइयां हैं, कलयुग में मानव का चिंतन, मानव का स्वार्थपरक दृष्टिकोण, उसका अहंकार इत्यादि अनेकों बुराइयां होने पर भी कलयुग में कुछ यथार्थ भी है, कुछ सच्चाई भी है और अनेकों गुण भी है। काकभशुंड जी गरुण जी से इस संदर्भ में कहते हैं, सुनु ब्यालारी काल कली मलयव गुण यागार, गुनो बहुत कली युग कर बिनु प्रयास निस्तार। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मखयर जोग, जो गति हो सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। हे सर्पों के शत्रु महाज्ञानी गरुण जी, कलयुग अनेक पापों, अवगुणों एवं बुराइयों का घर है, किंतु कलयुग में एक बड़ा गुण यह भी है कि इसमें बिना किसी जप तप व्रत यज्ञ अनुष्ठान अथवा विशेष परिश्रम के मनुष्य सहज ही भावसागर से पार हो सकता है। उसे भव बंधन से अवमुक्ति मिल सकती है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल यज्ञ पूजा और योग से प्राप्त होते हैं, वही फल इस कलयुग में, इस कलिकाल में केवल भगवत भजन से प्राप्त हो जाते हैं। कलयुग में केवल राम के नाम का जप करके ही मनुष्य भव बंधन को काट सकता है, आवागमन के इस चक्र से सदा सर्वदा के लिए विमुक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वस्तुतः कलियुग में प्राणी का जीवन
अनेकों द्वंद्व, अनेकों संघर्ष से परिपूर्ण होता है। इस युग में मानव शरीर में, मानव अंतर्मन में अनेकों प्रकार के विकार स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। रिश्तों की मर्यादा, धर्मानुकूल आचरण न करने की प्रवृत्ति, वेदों के प्रति अनिष्ठापूर्ण भाव, पाखंड इत्यादि का वर्चस्व, धर्मोपदेश देने वाले तथा कथित साधु संतों, योगियों, मुनियों, ज्ञानियों का धर्म के विपरीत आचरण, बाह्य दिखावे की प्रवृत्ति इत्यादि अनेकों कारणों से मनुष्य सतयुग, त्रेता और द्वापर की भांति कर्म नहीं कर पाता है। कलयुग का जीवन तामसिक जीवन होने के कारण, कलयुग में तामस प्रवृत्ति की बहुतायत होने के कारण मनुष्य कठोर जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसी कारण परमपिता परमेश्वर ने कलियुग में अनेकों बुराइयां होने के उपरांत भी एक सहज मार्ग मानव मात्र के लिए प्रदान किया है। इस सहज मार्ग में मनुष्य नित्य कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर आने की सार्थकता व निरर्थकता की समझ रखते हुए यदि मनुष्य केवल उस परमपिता परमेश्वर के नाम का, उसके स्वरूप का स्मरण करता है, तो उसे सहज ही अवमुक्ति प्रदान कर देते हैं परमपिता परमेश्वर। मानव मन की चंचलता, उसका स्वार्थपरक चिंतन, मानव के स्वार्थपरक चिंतन एवं अहंकार से परिपूर्ण जीवन होने के कारण सतयुग, त्रेता और द्वापर जैसे अनुष्ठान, तपश्चर्या असंभव हो जाती है। सात्विकता का लोप हो जाने के कारण मनुष्य सहज रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का व परब्रह्म परमेश्वर के अनेकों स्वरूपों में से जिस भी स्वरूप का स्मरण करना चाहे, जिस भी स्वरूप के स्मरण में उसकी अनुरक्ति हो, ऐसे अनेक स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप अथवा अनेकों स्वरूपों का स्मरण करने मात्र से, भजन मात्र से मनुष्य भवसागर सहज ही पार हो जाता है। यह कलयुग की विशिष्टता है। अन्य किसी युग में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सतयुग में अनेकों ऋषि, मुनि, ज्ञानी युगों युगों तक तपस्या करने के उपरांत भी उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सके। इसी प्रकार से द्वापर में भी, त्रेता में भी अनेकों कठोर तपश्चर्या के उपरांत ही प्रभु का साक्षात्कार हो सका। क्योंकि कलयुग में मानव मात्र की, प्राणी मात्र की विवशता है कि उसे कठोर तपश्चर्या की आदत नहीं है। मनुष्य कठोर अनुशासन में जीवन यापन करने का अभ्यस्त नहीं है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण मात्र कर लेने से
मनुष्य कलयुग के अनेकों विकारों से, अनेकों पापों से अवमुक्त हो जाता है, सहज ही अवमुक्त हो जाता है और आवागमन के चक्र से विमुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति सहज ही कर लेता है। यह मानव कल्याण का अत्यंत सरल एवं समीचीन उपाय है, जो कलयुग में मनुष्य अपनाकर सहज ही उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है।